हेडलाइंस पहले पढ़ते हैं। हेडलाइंस, विज्ञानियों ने जूट से तैयार किए सैनिटरी पैड और टाइल्स। सैनिटरी पैड और टाइल्स। बेटा, जूट एक खरीफ फसल है, यह एक फाइबर क्रॉप्स है, यह 1 ईयर का क्रॉप है, यह हैवी मॉइस्चर एरिया में होता है, खेत में पानी लगा हो और अच्छा होता है। तो जूट को ही हम इसके अन्य वैरायटी मेस्टा के रूप में जानते हैं, हम इसे ढैंचा के रूप में जानते हैं, सनई भी कहते हैं। जूट से रस्सियां बनती रही हैं, जूट से बोरियां बनती रही हैं, जूट से थैले बनते रहे हैं, जूट से कपड़े बनते रहे हैं। जूट का इस्तेमाल हम खेती में कर रहे हैं, जूट के पौधों के रेशे का इस्तेमाल करके ये सब बनाते हैं। और उसके जो डंठल बच जाते हैं, डंडी, उस डंडी का इस्तेमाल हम ऑर्नामेंट्स बनाने में भी करते हैं, जिसको हम लोग अलग नाम से भी पुकारते हैं। और इसकी डंडी का इस्तेमाल हम गुल्ली डंडा खेलने में भी करते हैं। और इसकी डंडी का इस्तेमाल जलावन के लिए, फ्यूल के लिए गांव में होता है। जूट जो है खरीफ की फसल है, ये तो समझ में आ गया। जूट के उत्पादन में बांग्लादेश नंबर 1 है, फिर भारत का नंबर आता है, फिर म्यांमार है। यह दक्षिण पूर्व एशिया का बहुत इंपॉर्टेंट फसल है। हम जूट के उत्पादन में हुगली नदी के घाटी में इसका उत्पादन ज्यादा होता है, यानी पश्चिम बंगाल में, उसके बाद असम में, ब्रह्मपुत्रा घाटी में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में इसका ज्यादा उत्पादन होता है। जूट से अब हम सैनिटरी पैड बना रहे हैं। जूट से हम अपनी महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड बना रहे हैं, जो सस्ता होगा, एब्जॉर्बिंग और अच्छी होगी। और अगर मान ले मासिक आने पर अगर 4 से 6 दिन का जो ब्लीडिंग पीरियड होता है, उसमें अगर हम मान के चले कि 6 से 7 पैड लग जाते हैं जनरली, तो ये 4 से 5 पैड लगेंगे। एब्जॉर्बिंग पावर अच्छी है, इसकी कैपेसिटी अच्छी होगी और जूट से बना सस्ती होगी। एक नैपकिन में 3 रुपए का ज्यादा से ज्यादा खर्च आएगा, जिसे 5 से 6 रुपए तक में बेचा जा सकता है। और सरकारी अगर सब्सिडी मिल गई तो बहुत सस्ती परिस्थिति में यह तैयार हो जाएगा। एक तो ये, दूसरा, जूट से हम सड़कें बना रहे थे, मिक्सिंग प्लांट में डाल रहे थे, लेकिन अब जूट से हम टाइल्स भी बना रहे हैं। घरों के फर्श पे, दीवारों में हम खूबसूरती बढ़ाने के लिए टाइल्स लगाते हैं। अब जो है जूट से हम टाइल्स बनाएंगे, पर उसमें और केमिकल्स मिलाए जाएंगे। जूट में हम बांस की लुगदियां मिला रहे हैं, बैम्बू का पल्प मिला के टाइल्स को और मजबूती दे रहे हैं, क्योंकि फाइबर आ जाने पे, 2 फाइबर आ जाने से मजबूती मिल जाती है। बांस के रेशे बड़े मजबूत होते हैं। तो जूट और बांस को मिक्सचर करके अब हम टाइल्स बना रहे हैं, जो सामान्य जो सिरेमिक टाइल्स है उससे हल्की होती है और प्राइस भी हल्की होती है और टिकाऊ भी है, सस्ता भी है। तो अब हम जूट से टाइल्स भी बना रहे हैं, बांस की लुगदी मिलाकर, और सैनिटरी पैड बना रहे हैं। ये किसने बनाया, किस संस्थान ने, आइए देखते हैं। तो बेटा ध्यान देना है, पाकुर, ध्यान देंगे, हमारे भारत के झारखंड में पाकुर नाम का डिस्ट्रिक्ट है। यहीं पे जूट और जूट से बोरियां, रस्सियां तो बनती रही हैं, अब सैनिटरी पैड्स और टाइल्स। इतना ही नहीं, पानी की टंकी, डैशबोर्ड भी बनाया गया है। तो झारखंड के पाकुर में बेटा ध्यान देंगे, राष्ट्रीय जूट महोत्सव अभी सेलिब्रेट हुआ। आपको यह भी जानकारी मिली, राष्ट्रीय जूट महोत्सव कहां आयोजन हुआ, पाकुर जिला, झारखंड। एक ध्यान देंगे, लागत महज 3 रुपया है सैनिटरी पैड का। यह हमारा सैनिटरी पैड। अब आइए, बांग्लादेश बड़ा जूट उत्पादक देश है, वहां पानी की बड़ी कमी है, चलिए उससे कोई लेना देना नहीं है। अब आइए, इंडियन जूट इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन, इजरा के वैज्ञानिकों ने यह सारा कमाल किया है। 2016 से इस पर शोध चल रहा था, ठीक है। लोगों के घर और फर्श लकड़ी के प्रयोग बहुतायत होते हैं, अब टाइल्स बन रहा है बांस और जूट की मदद से। सारी चीजें आपके सामने में है, समझ गए। झारखंड, पाकुर,
ठीक है, जूट रिसर्च सेंटर यहां पे तैयार हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय जूट महोत्सव यही मनाया गया। कुल मिलाकर सारी जानकारी आपके पास है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के लिए।